हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो हम मैक्सिमा मिनिमा कर रहे थे और कल हमने इंट्रोडक्शन दिया था इसका। तो कल मैंने आपने कमेंट्स में भी व्हाट्सएप पर लिखा था कि जो हमने वहाँ पर एफ डबल डैश एक्स का जो हमने कंडीशन रखा था वहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू था, तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर था और एफ डबल डैश एक्स स्ट्रिक्टली लेस था। तो इस केस में ये होगा इसका मिनिमम और इस केस में ये होगा मैक्सिमम। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स आएंगे वहाँ पर। तो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया था कल, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना हुआ, तो हम आज थोड़ा आगे बढ़ के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है सेकंड, इसी क्वेश्चन का थोड़ा बहुत इसको भी देखेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू fx is equal to 9x square plus 12x plus 2। ठीक है, तो इस फंक्शन को आप मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू निकालना है इस फंक्शन का। तो एनालाइज करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ज़्यादा काम नहीं आएगा। फिलहाल हम प्रोसेस से करेंगे, डेरिवेटिव टेस्ट से। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 18x प्लस 12 एंड f डबल डैश x जो है वो आ जाएगा 18। नाउ मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए f डैश x 0 होना लाजमी है। जब तक f डैश x 0 नहीं होगा उस फंक्शन का कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं आएगा। ठीक है, तो f डैश x इज इक्वल टू 0 implies f डैश x, तो ये है आपका 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, विच implies x इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका आ गया क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट पर या तो ये मैक्सिमम हो सकता है या तो वो मिनिमम वे हो सकता है। तो वो कौन डिसाइड करेगा? एफ डबल डैश एक्स करेगा। Now f double dash x 8 x is equal to minus 2 by 3। तो f डबल डैश x में अगर x का वैल्यू माइनस 2 by 3 रखेंगे तो f डैश x जो है we have f डबल डैश x जो है वो बराबर है 18 के। वो तो एक कांस्टेंट फंक्शन है ना। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसका मिनिमम वैल्यू है। क्या है? तो मिनिमम हो जाएगा माइनस 2 by 3 पर। एम्प्लाइज एफ एक्स इज मिनिमम 8 x इज इक्वल टू माइनस 2 by 3। हमें तो मिनिमम वैल्यू चाहिए एंड मिनिमम वैल्यू ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया इज। तो फंक्शन में देखेंगे मिनिमम वैल्यू क्या आता है, 9 इंटू माइनस 2 by 3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू माइनस 2 by 3 प्लस 2। तो 3 3 आर 9, 9 9 विल गेट आउट, तो प्लस 4 आ गया यहाँ पर। 3 4 आर 12, 4 2 आर 8 प्लस 2 आ गया। 4 2 हो गया 6, 6 में से 8 हो गया माइनस 2। तो कुछ भी रियल नंबर आप इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, कोई भी रियल नंबर, तो जो सबसे कम वैल्यू आएगा वो माइनस 2 by 3 पर आएगा और वो माइनस 2 होगा। इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। उसके बाद थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे इसमें। चलो ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 17 था, लेक्चर नंबर 17 चल रहा है। तो इसी में से कुछ और करेंगे। f of x इज इक्वल टू
थर्ड वन है f of x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, सॉरी प्लस 10 है। तो आपको इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करना है, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है तो थोड़ा बहुत एनालाइज करने पर तो पता चलता है ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव आएगा बिकॉज इट इज स्क्वायर क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन साथ में माइनस है तो वो नेगेटिव हो जाएगा सर। तो ओवरऑल ये जो मैंने यहाँ पर रखा ये क्वांटिटी तो सिर्फ नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है। माइनस के बगैर ये हमेशा पॉजिटिव आएगा और माइनस के साथ ये हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर हम x का वैल्यू 1 देंगे तो 1 पर ये क्वांटिटी जो है वो 0 हो रहा है, तो ये हो गया -0 + 10 हो रहा है, तो 10 आएगा और वही इसका हाईएस्ट वैल्यू होगा। अदरवाइज जो भी वैल्यू आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, तो 10 में से माइनस करना पड़ेगा तो वो तो नेगेटिव आता जाएगा। तो बाय एनालाइजिंग आप कह सकते हैं fx is minimum at x is equal to 1 and maximum value is maximum fx is maximum at x is equal to 1 and maximum value is 10, मैक्सिमम वैल्यू इज 10। तो ये तो हो गया, इसका एनालाइज करके हमने बता दिया कि ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है 8x इज इक्वल टू 1 पर और मैक्सिमम वैल्यू इसका 10 आएगा। मिनिमम इसका हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये क्वांटिटी तो बढ़ते ही जाएगा, बड़ा ही होते जाएगा, ठीक है। अब अगर आप रूल से करना चाहते हैं तो f डैश x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ट्वाइस x माइनस 1, ये आ गया इसका, ठीक है। तो f डबल डैश x जो है वो बराबर आ गया -2, f डबल डैश x जो है वो -2 आ गया। नाउ अगर आप f डैश x इज इक्वल टू 0 करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज आपका ये है ना -2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज -2 विल गो आउट, तो आपको बचेगा x इज इक्वल टू +1। यहाँ से x हमने सेपरेट किया तो x इज इक्वल टू 1। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है, वो डिसाइड करेगा डबल डैश वाला। 8x इज इक्वल टू +1, f डबल डैश x इज इक्वल टू, वो तो कांस्टेंट फंक्शन है, -2 लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर होगा तो देयरफॉर fx इज मैक्सिमम, fx इज नेगेटिव आ गया तो डबल डैश वाला नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमम। fx इज मैक्सिमम 8x इज इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, अब वो तो निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू इज, तो इसमें हम 1 पर देखेंगे, -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 विच इज इक्वल टू +10, ये इसका आंसर हो, ठीक है। तो बाकी एक क्वेश्चन बचता है वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट है लेक्चर नंबर 17, वो हमें इस क्वेश्चन से पता चलेगा। इसका 4th पार्ट जो है, तो gx इज इक्वल टू x³ + 1 है, यहाँ थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत है आपको। gx इज इक्वल टू x³ + 1, ठीक है। तो g डैश x जो है, आप एनालाइज करके भी तो देख सकते हैं, ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है बिकॉज इट इज ए क्यूबिक फंक्शन। ये टर्म जो है क्यूबिक है, तो क्यूबिक में नेगेटिव भी आता है और नेगेटिव वैल्यूज के लिए नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा और उस पर 1 ऐड करते जाएंगे तो वो तो बड़ा ही होता जाएगा, और नेगेटिव आएंगे और उस पर 1 ऐड करेंगे तो वो तो घटते ही जाएगा। तो इसका मतलब इसका ना तो कोई मैक्सिमम है ना तो कोई मिनिमम है इस फंक्शन का, ठीक है।
अब जरा देखेंगे जी डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x। नाउ अगर आप जी डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो विच एम्प्लाइज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपको। तो 8x इज इक्वल टू 0 पर g डबल डैश x अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो वो हो गया ना g डबल डैश x, 6x, x 0 करने पर 6 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 0 आ गया। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिसाइड करता था पॉजिटिव या नेगेटिव पर कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम, लेकिन अगर ये 0 आता है तो दैट मीन्स इट हैज नाइदर ए मैक्सिमम वैल्यू नॉर ए मिनिमम वैल्यू, एम्प्लाइज जी एक्स हैव नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन का ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा, ये ख्याल रखेंगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी चंद पार्ट्स हैं, हम देखेंगे कौन सा पार्ट जो है थोड़े, हाँ पहला दूसरा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है तो वो कर देंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस टू और साथ में है -1। अब दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो हम इसको तो सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसका एनालाइजेशन से क्या होता है। अब मॉडुलस फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो वो तो नेगेटिव आता ही नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, जो भी x का वैल्यू रखेंगे उसके लिए ये एक पॉजिटिव नंबर जनरेट करके देगा। और सबसे लीस्ट वैल्यू जो है ये -2 पर दे सकता है, -2 पर ये जो है वो 0 हो जाएगा। बाकी तो -2 के अलावा आप x की जगह पर कुछ भी रखो वो कोई बड़ा नंबर ही आएगा 0 से। तो आपका मॉड ऑफ x प्लस 2 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा फॉर ऑल x, ये फंक्शन है। तो इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ x प्लस 2 -1 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू -1 हो जाएगा। इनइक्वालिटी में सेम क्वांटिटी बोथ साइड में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उससे हमारी इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर ही इसमें चेंजिंग आता है। तो मैंने दोनों तरफ से -1 किया तो ये आ गया आपको, ठीक है। अब इस पर नज़र दौड़ाएं तो ये तो मेरा फंक्शन है अपना, और क्या है मॉड ऑफ एक्स। तो क्या मैं इसको f ऑफ x बोल सकता हूँ, और वो आ गया ग्रेटर और इक्वल टू -1। तो ग्रेटर और इक्वल टू का मतलब है कि इसका वैल्यू -1 होगा या -1 से बड़े होंगे। बड़े कहाँ तक होंगे, इन्फिनिट तक होंगे, लेकिन इक्वलिटी का साइन होल्ड करता है और वो -1 पर है। किस पर, -1 पर। तो इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए था, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज -1। तो पॉइंट निकालने के लिए कहा है, नहीं पॉइंट निकालने के लिए नहीं कहा है, तो हम जो है यहीं पर रखेंगे। अगर पॉइंट कहेगा तो आप कह सकते हैं -2 पर मिनिमम वैल्यू इज -1 8x इज इक्वल टू -2 पर। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन में आप एनालाइज करके भी बोल सकते हैं कि वेदर मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ ये आप खुद करेंगे, gx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा ये आपसे। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, एक फंक्शन है hx और वो बराबर दिया है साइन ऑफ 2x प्लस 5, साइन ऑफ 2x प्लस 5। इसको भी हम एनालाइज से ही करेंगे, ठीक है। अगर चाहे तो आप कर सकते हैं डेरिवेटिव टेस्ट से, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है -1 जो है लेस और इक्वल टू साइन ऑफ 2x
लेस और इक्वल टू +1 होता है। साइन फंक्शन का रेंज जो है वो -1 और +1 होता है। साइन का वैल्यू जो है -1 और +1 के बीच में ही रहता है, इंक्लूडिंग -1 एंड +1। तो आप इसको बोल सकते हैं -1 लेस और इक्वल टू साइन ऑफ 2x +5 लेस और इक्वल टू, अब मैंने अगर +5 किया है तो इनइक्वालिटी में यहाँ पर भी +5 हो जाएगा और यहाँ पर भी +5 हो जाएगा। तो ये आ गया 5 में से 1, 4 इज लेस और इक्वल टू, ये आपका फंक्शन है ना hx लेस और इक्वल टू 6। तो आपको hx का बिहेवियर पता चल गया। hx का वैल्यू जो है लोवेस्ट जो है वो 4 आ सकता है, हाईएस्ट जो है वो 6 आ सकता है। तो यही इसके मिनिमम और मैक्सिमम बनेंगे। एम्प्लाइज hx minimum value of hx is equal to 4 and maximum value जो है वो आ जाएगा, maximum value of hx is equal to 6। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करता है और मिनिमम भी एग्जिस्ट करता है। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन से आप कर देंगे, ठीक है। बाकी मैं आप पर ही छोड़ता हूँ, सारे ऐसे ही क्वेश्चन है जो यहाँ पर हमने किए, सेम है। तो सभी क्वेश्चन, कोई नया कॉन्सेप्ट जो है इसमें नहीं है। यह हमारा लेक्चर नंबर 17 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड आल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस मे बी fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तीसरा का f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है और आल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज भी निकालना है इसका। तो f डैश x जो है देखेंगे क्या आता है, वो तो 2x आता है एंड f ऑफ डबल डैश x जो है वो बराबर आता है 2 के। पुट f डैश x इज इक्वल टू 0 which implies 2x is equal to 0 which implies x is equal to 0। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, x is equal to 0। अब इस ये पॉइंट जो है डिसाइड करेगा कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। x is equal to 0। नाउ 8 x is equal to 0 f डबल डैश x is equal to, वो तो 2 है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, कांस्टेंट फंक्शन है ना। x जीरो पर f डबल डैश 0 जो है वो 2 आ जाएगा, वो कांस्टेंट फंक्शन है, कोई चेंज नहीं होता। कांस्टेंट फंक्शन में y का वैल्यू हमेशा सेम रहता है, ठीक है। x का आप जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो एम्प्लाइज आपका फंक्शन जो है मिनिमम है, fx इज मिनिमम 8x इज इक्वल टू 0 पर। एंड मिनिमम वैल्यू भी निकालने के लिए कहा है आपको, मिनिमम वैल्यू इज, और वो हो गया f ऑफ 0 पर होगा वो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 0 इसका मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। और स्क्वायर फंक्शन के बारे में हमें पता भी है कि ये कभी नेगेटिव नहीं आता है, लीस्ट वैल्यू इसका 0 आता है, और वो यहाँ पर डिसाइड भी हो गया, ठीक है। दूसरा जो है आप खुद करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत बार आएगा ये क्वेश्चन, हम यहाँ पर एक बार करके आपको अच्छी तरह समझाएंगे। h ऑफ x इज इक्वल टू, बाकी हर जगह हम इसको स्किप कर जाएंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 0 लेस देन x लेस देन π/2, 0 लेस देन x लेस देन π/2। इस इंटरवल में देखना है आपको, इससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। और उसमें भी 0 और π/2 शामिल नहीं है। तो देखेंगे h डैश x जो है वो आता है cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ h डबल डैश x आता है इसका माइनस साइन x माइनस cos x,
ये आ गया, विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ गया। ठीक है, नाउ एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, हमें पुट करना है 0, तो एच डैश एक्स तो ये निकाला ना मैंने, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज अगर आप दोनों साइड से किससे डिवाइड करेंगे, कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे, तो ये कॉस और कर सकते हैं क्योंकि 90 इसमें शामिल नहीं है, तो आप कॉस एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसमें ये होता फिर पॉसिबल नहीं था, आप कॉस एक्स से दोनों साइड में डिवाइड नहीं कर पाते। ठीक है, तो दोनों साइड से डिवाइड करने पर कॉस बाय कॉस हो गया 1 माइनस साइन बाय कॉस, ओ सॉरी यहाँ पर साइन बाय कॉस था, वो 10 आ गया, tan of x is equal to 0, which implies tan x is equal to 1, tan x is equal to 1, तो 1 कब होता है tan, x is equal to पाई डिवाइडेड बाई 4 पर होता है, 45 डिग्री पर tan जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये आपका पॉइंट निकला। अब इस पॉइंट पर चेक करेंगे कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। नाउ 8x is equal to पाई बाई 4, f डबल डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पर कहीं निकाला था हमने, सॉरी f नहीं है मेरे पास, फंक्शन का नाम h रखा है इन्होंने, h डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4, या यहाँ पर हमने किया था माइनस टाइम्स साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4, और ये हो गया बराबर माइनस साइन 45 डिग्री 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस कॉस 45 डिग्री 1 बाई अंडर रूट 2, तो ये हो गया माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2। रेशनल करने की जरूरत नहीं, रहने दो इसी तरह, हमें तो इसके साइन से मतलब है। ठीक है, तो साइन नेगेटिव है तो लेस देन 0 है, ये क्या है, लेस देन 0। अगर लेस देन 0 होगा एफ डबल डैश एक्स, तो इसका मतलब ये इसका मैक्सिमम होगा, तो इम्प्लाइज एफ एक्स इज सॉरी एच एक्स इज maximum at x is equal to पाई बाई 4, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए भी कहा है, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज तो मैक्सिमम वैल्यू हमें एच एक्स में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2, तो ये हो गया 2 अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल और ये अंडर रूट 2 आता है। ठीक है, ये इसका हाईएस्ट वैल्यू होगा। तो कोई खास क्वेश्चन इसमें और नहीं है। चलो ठीक है, बाकी आप कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने अभी तक किए हैं, ये आपको हो जाएगा। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। कुछ फंक्शन दिए हैं, किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा होता ही नहीं है ना, वो भी डिसाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका पहला क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। ठीक है, इसका ग्राफ भी पता होगा, ई रेज टू पावर x बढ़ते ही जाता है, ये ऊपर की तरफ चढ़ते जाता है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम, और यहाँ से भी ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। फिर भी फिलहाल एफ डैश एक्स भी ई रेज टू पावर एक्स आएगा, और एफ डबल डैश एक्स भी ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आपका एफ डैश एक्स जो है वो तो 0 होना चाहिए, विच एम्प्लाइज ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 0, which is not possible, ये तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स कभी भी 0 जो है वो नहीं होता है, तो अगर ये कभी 0 नहीं होता है तो इसका मतलब ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए शर्त है कि एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद log x आता है आपको। ठीक है, log x का भी
ना तो कोई मैक्सिमा आएगा ना तो कोई मिनिमा आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आपका फंक्शन एफ एक्स है log ऑफ एक्स, तो इसका वैल्यू जो है एफ डैश एक्स जो आएगा वो आएगा 1/x, और आप 1/x को कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। 1/x किसी भी x के वैल्यू के लिए ज़ीरो नहीं आएगा, तो ज़ीरो नहीं आएगा तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ना तो मैक्सिमा है ना तो कोई मिनिमा है। तो इस टाइप के कुछ केस हैं यहाँ पर आप वो कर सकते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल। हाँ, अब इंटरवल दिया हुआ है, आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है, तो उसके लिए आपको और एक मेथड जो है वो अप्रोच करना होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पहला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू -2 + 2। ठीक है, तो इस इंटरवल में इसका क्या मैक्सिमम आएगा और क्या मिनिमम आएगा ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमा के लिए एफ पुट करना पड़ेगा आपको, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 which implies 3x² is equal to 0 which implies x is equal to 0, x is equal to 0। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम fx का वैल्यू जो है वो पता करने की कोशिश करेंगे, किस पर? एक्सट्रीम पॉइंट पर और इस जीरो पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर और इस जीरो पर। एफ डैश एक्स जो है वो 0 हो गया है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया, ये अगर 0 हो गया है तो ये पॉइंट यहाँ x का वैल्यू, अगर ये आपका नंबर लाइन है तो f डैश x अगर 0 हुआ है तो वो पॉइंट आपको यहाँ और यहाँ मिल सकता है बस। f डैश x 0 होने का मतलब है कि उस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप वो जो है x एक्सिस के पैरेलल होगा, तभी इसका स्लोप 0 होगा ना। तो f डैश x 0 इक्वेट किया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको 0 लेना है, और वो या तो यहाँ हो सकता है और या तो यहाँ हो सकता है, और वो ये पॉइंट जो है x के, अब यहाँ पर कहता है x इज इक्वल टू 0 पर, तो आपका कर्व यहाँ कहीं से इस तरह होगा या यहाँ कहीं से इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर ये होगा कि ये होगा, ये दोनों आपको पता करना है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा वगैरह वगैरह आपको चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो 3 वैल्यू आपको आ गया, नाउ वी फाइंड fx at x इज इक्वल टू -2, 0 और +2 पर हम चेक करेंगे सीधा, -2, 0 और +2 पर। तो f ऑफ -2 आ गया, क्या आ गया, ये आ गया -2 का क्यूब, और ये आ गया -8। f ऑफ 0 कितना आया, ये आ गया 0 का क्यूब इज इक्वल टू 0, और f ऑफ +2 क्या आ गया, 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 8, विच इज इक्वल टू 8। अब आप देख सकते हैं, तो ये इसका एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और 8 जो है इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा। किस पॉइंट पर हो रहा है वो आपको पता है, 2 और -2 पर। तो ये तरीका है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालने का, जब आपको इंटरवल दिए गए होंगे। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन करेंगे, fx इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर +3 है। यहाँ पर fx इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर +3, ये पहले क्वेश्चन है ना जो हमने सबसे पहले किया था, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम चेक करना है, और वो -3 और +1 पर चेक, -3 और +1 के बीच में देखना है। ठीक है, तो हम ज़रा इसका f डैश x चेक करेंगे कि कहीं इसका मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है। तो f डैश x इज इक्वल टू 2x - 1 आ गया। ठीक है, तो हम पुट करेंगे f डैश x इज इक्वल टू 0
विच एम्प्लाइज आपका ट्वाइस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो गया, विच एम्प्लाइज आपका x इज इक्वल टू +1 आ गया। तो अब हम फाइंड करेंगे, वी फाइंड f(x) एट, ये जो 3 पॉइंट मिल गए आपको, एक तो -3 था, एक +1 लाया और तीसरा +1 ही है, हाँ +1 ही है, तो ये 2 बार आ गया, हमें एक ही बार चेक करना है, ठीक है। तो ये क्या आता है, f ऑफ -3 जो है वो बराबर आता है -3 -1 -4 स्क्वायर आ गया 16 + 3 हो गया 19, और +1 पर चेक करना है, f ऑफ +1 इज इक्वल टू 3, तो ये इसका मैक्सिमम होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये इसका मिनिमम जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, +3 ही आया था मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट, चलो कल करेंगे, यहाँ पर हमारा लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल इतना कीजिए। थैंक यू वेरी मच।